ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। मन को कैसे ज्ञान लाभ हेतु केंद्रित किया जाए, उसी का विभिन्न प्रकार का साधन का बात चल रहा था। अमानितम अदम्बितम अहिंसा शांति राजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। इसमें से जो स्थैर्य का स्थिरता, उसके बारे में चर्चा हो रहा था कि अगर हम लक्ष्य के प्रति अविचल ना रहें तब जीवन में हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। हम जो निर्णय लेने चाहते हैं, संकल्प लेने चाहते हैं, उसमें हमारे दृढ़ता होना जरूरी है, अविचल रहना जरूरी है। तो कैसे करें, कई दिनों से इसका चर्चा हो रहा था। आज उसको हम समराइज करके बताना चाहूँगा, उपसंहार। इसको लक्ष्य में डटे रहना एवं उसको हासिल करना, इसका 5 उपाय बताया। प्रथम है कि विचार विमर्श करके जो लक्ष्य निर्धारण करेंगे उसका विकल्प नहीं रहना चाहिए। There should not be any alternate goals। अगर विकल्प लक्ष्य होने से मन विभ्रमित हो जाता है, हम ये करिए वो करें। तो लक्ष्य के प्रति निष्ठा होना जरूरी है। निष्ठा मतलब निपूर्वक साधक की जो बसती, तो वहाँ पर हमको डटे रहना चाहिए। नहीं, ये हमारा निष्ठा है बस। द्वितीय है कि हम लक्ष्य हासिल करेंगे, इससे हमारा आत्म प्रत्यय जरूर कर लेंगे। अगर हम करते समय सोचे कि शायद हम कर नहीं पाएंगे, इससे हम हट जाते हैं। हमारे भीतर असीम ऊर्जा, असीम शक्ति, असीम संभावना है। जो लक्ष्य हम भगवान की कृपा से निर्धारण किया है वो हम करने के लिए काबिल है, हमारा सामर्थ्य है। इसके प्रति सचेतनता, एक तो एक मुखी लक्ष्य होना चाहिए। प्रथम वन एंड। द्वितीय है हम इसको हासिल करने में समर्थ हैं, हम बहुत आसानी से इसको हासिल कर लेंगे। तो ये द्वितीय उपाय होना चाहिए। एवं जब कोई बाधा विपत्ति आएगा तब हिलना नहीं, शायद हम कर, उस समय में हमारे ये बोध नहीं होना चाहिए शायद हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे नहीं होगा। जितना बाधा विपत्ति आते हैं उसको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिकूलता ही अनुकूलता की सूचक है। ये नहीं समझना चाहिए शायद हम कर नहीं पाएंगे, इतना बाधा विपत्ति आ रहा है। बाधा विपत्ति स्वागत है। जितना ही प्रतिकूलता आएगा उससे हमारा रफ्तार बढ़ती जाएगा। विपरीत है।
तृतीय जो उपाय बताया करना चाहिए वो है संसार व भोग सुख के प्रति अनिच्छा। पहले भी कहा गया था हम जब कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब we are attracted by the snares of the world। तो संसार के भोग एवं ऐश्वर्य सुख के प्रति अगर आसक्ति रहे तब हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण करना संभव नहीं होगा। तो संसार आसक्ति छोड़ना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ कभी हो संभव नहीं है। उसके लिए विचार विमर्श करना चाहिए। जो संसार का जो भोग सुख है जिससे मन स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होता है, तो उसमें विचार करना बहुत जरूरी है। जो विचार का 3 आयाम होगा, एक जो संसार का सुख मिलने वाला है जबकि वास्तव है दिखाई जाता है। कल प्रथम प्रश्न है ये जो संसार का सुख है ये क्या असीमित है? असीमित है, क्योंकि सुख का जो परिभाषा है वो है सीमाहीन आनंद। जो वही भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। वो असीमित इसलिए नहीं हो सकता है कारण संसार सुख का जो आनंद हम अपने इंद्रियां के माध्यम से करते हैं, ये करण है। और इंद्रियां तो सीमित है, चक्षुकर्ण नासिका जीवत्वक, ये हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। और कर्मेंद्रियां बाग पानी पादोपाय उपस्थ। ये शरीर एवं एकादश इंद्रिय मन, शरीर एवं मन सभी टिकने वाला नहीं है, परिवर्तनशील। नथिंग इज परमानेंट। इसे अगर हम चिंतन करते रहे तब संसार के प्रति हमारा आसक्ति घट जाएगा। चिंतन का मतलब, इसीलिए ठाकुर कहते थे विचार, सदा जागृत विवेक, ये रहना बहुत जरूरी है। सदा जागृत विवेक रहना चाहिए, तभी हम संसार सुख की असारता, एक असीमित है। द्वितीय है ये स्थायी नहीं है। संसार का सुख परिवर्तनशील, इज नॉट परमानेंट। होगा फिर चला जाएगा, इट्स नॉट कंटिन्यूअस। ये परमानेंट नहीं है, असीम नहीं है, वो निरंतर नहीं है, मिलावट है। ये सब विभिन्न कारणों के हेतु संसार सुख हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। इसके लिए विचार अत्यंत जरूरी है जीवन में। ये हुआ तृतीय उपाय। पहले जो विकल्प कोई लक्ष्य ना रहे एवं लक्ष्य के प्रति अड़ल रहे, दृढ़ रहे, आत्मविश्वास एवं संसार सुख से निरासक्ति मन को हटाना चाहिए। इसी जो बताया कि भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पढ़ित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समदो न विधीयते।
भोगेश्वर के प्रति अगर हमारा मन आसक्त हो गया, तब वो मन चुरा लेगा, तब वो मन में व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं रहेगा और समाधि में नहीं होगा। ये हमारे एक प्रधान अंतराय है आध्यात्मिक जीवन को सफल करने के कारण। प्रधान अंतर्य, इसको समाधान होना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद चतुर्थ उपाय है, जो कोई भी हमारा लक्ष्य जीवन के रहे, छोटा मोटा जो भी कुछ हम करने चाहते हैं, सदैव उसके प्रति दृढ़ रहना, तो आदत बनेगा। There will be a habit that whatever we want to achieve must be adhered to. ये छोटा छोटा लक्ष्य जीवन में होता है, सब समय जीवन का बड़ा लक्ष्य नहीं होता है। छोटा भी जो कुछ करने चाहेंगे, पहले सोच लेना चाहिए करना उचित है ये नहीं। अगर करना उचित है, निर्णय ले लिया बस। इट हैज़ टू बी फॉलोड टिल द एंड। यह है एक जीवन में आदत बनाना। दिस बिकम्स ए पार्ट ऑफ आवर कैरेक्टर। चरित्र का आदत बनेगा। जो कोई हम पाने चाहेंगे, विल सी अप टू द एंड। जब तक नहीं मिलेगा हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए निर्णय स्थिर करने का पहले विचार होना चाहिए। ये तो कोई गलत हम टारगेट तो फिक्स नहीं किया, इससे पहले हो जाना चाहिए। एवं हम ये लक्ष्य बदलते वो गलती के कारण नहीं, उसकी सब कारण से लक्ष्य बदल देते हैं। हमको दूसरे को चाहिए, यदि हम करने के लिए हम असमर्थ हो जाते हैं, अविश्वास हो जाते हैं, ये सब कारण से झील जाता है। इसको निराशन के लिए ये जो हमारा पदक्षेप लिया है, इट हैज़ टू बी एडहेयर्ड टू। एवं उसके आगे जो पंचम उपाय है, संतों एवं शास्त्रों के प्रति विश्वास। श्रद्धा का परिभाषा दिया है शंकराचार्य ने, गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वास इति श्रद्धा। जो संत है, गुरु है, गुरु पूज्य है, उनके वाणी एवं शास्त्र, वेदांत वाक्य, ये शास्त्र में, गुरु में जो लिखा हुआ है, उसमें अतीव विश्वास होना चाहिए, वह मान्यता होना चाहिए। जब उनके वचन में हम स्थिर हो जाते हैं, तब लक्ष्य प्राप्त तो उतना आसान हो जाता है। अभी जो गुरु के प्रति जो उपदेश है, जो निर्णय है जीवन में करने के लिए कहा गया है, वो शास्त्रों जो निर्देशित करते हैं, दोनों ही हमारे हित के लिए दिया है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारण करते हैं। तो इसके लिए हमें याद रखना है, ये हमारे दे आर दी गाइडेंस फॉर आवर लाइफ, जीवन में जरूरी है। तो गुरु एवं वेदांत वाक्य को हमें याद रखने से तब हम लक्ष्य के प्रति अविचल रह सकते हैं। जीवन में प्रतिकूलता आना स्वाभाविक है एवं उसको स्वागत करना चाहिए, हमें बिगड़ना नहीं चाहिए। जब ये प्रतिकूल अवस्था आते हैं, तब हमें उत्साहित होना चाहिए। हाँ, हम जरूर अभी और आगे बढ़ पाएंगे। इट विल गिव एडेड मोमेंटम टुवर्ड जर्नी टुवर्ड द गोल। तब हमें लगना चाहिए जहाँ हम लक्ष्य का जरूर हासिल करेंगे। इसी विचार रखने से हमारा जो स्थैर्य जो साधन सफल हो जाएगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत
कार्य कीर्तन होगी, लिपि आपको दिया जाएगा। कार्य कीर्तन मैं ही इसको परिचालना करेंगे। अब सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।